ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आप वो आइटम इंपोर्ट कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो इंपोर्ट ड्यूटी होने के बाद अब कहां से क्या रेट पे आएगा, कहां से क्या रेट पे मिलेगा, 5 से 10 लाख रुपए हर महीने आप कैसे कमाओगे ओनली एचएमएस स्क्रैप बिजनेस से। ये मिथ आप दिमाग से निकाल दें कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के काम नहीं होता। सर हर काम होता है बट कुछ तरीकों से होता है। लीगल चीजें होती हैं कुछ तरीकों से करने की। हाउ टू स्टार्ट स्क्रैप बिजनेस, आज इस टॉपिक पे अपन पूरा डीप डिस्कशन करेंगे। कैसे आप अपना स्क्रैप बिजनेस खोल सकते हैं, कैसे HMS1 HMS2 को इंपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज से। और मैं आपको पूरी इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि अगर वहां पे सपोज $300 है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा, FOB क्या होता है, CIF क्या होता है, पूरी डिटेल इस टॉपिक पे इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बट आपसे मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस टॉपिक पे अपन डीप डिस्कशन करेंगे। और साथ में मैं आपको बताता हूं, मेरा नाम है राहुल, लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर शिव गुप्ता सर के साथ हूं और आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट साथ में लेके और साथ में आपको लोकल स्क्रैप बिजनेस कैसे करना है आपको पूरी डीप एक्सप्लेनेशन देते हैं। आपको काम स्टार्ट करने में हम हेल्प करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप कहां से बात कर रहे हो, कहां से आपको इंपोर्ट करना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना ताकि आपके सिटी स्टेट में क्या चल रहा है, ज्यादा स्क्रैप वो जरूर हम आपको बता पाए। जो हमने जैसे आपको बताया आयरन स्क्रैप, जिसमें कि इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट नहीं चाहती है आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती है बिल्कुल 0। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आप वो आइटम इंपोर्ट कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो इंपोर्ट ड्यूटी होने के बाद अब कहां से क्या रेट पे आएगा, कहां से क्या रेट पे मिलेगा, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो देखना। आपको पता है अगर आप कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हो सोशल वेलफेयर चार्ज जो लगता है वो 10% लगता है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी का 10% चार्ज लगता है। वहीं पे अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दे रहे तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी और सर जो चार्जेस है SWS वो भी नहीं आपको देना। तो इसमें आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। इसमें जो लगता है वो GST लगता है 18%, बट जब आप किसी को माल देंगे तो वो GST आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। मतलब जिसको आपने माल दिया, जिसको आपने सेल करा वो ऑटोमेटिक आपको GST देगा। और इसमें कोई कच्चा नहीं चलता, कोई पक्का नहीं चलता, ओनली पक्का पक्का चलता है। मतलब ओनली 1 नंबर, ना 2 नंबर, ना 3 नंबर। तो अब ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कहां से बात करो, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो बता रहा हूं 5 से 10 लाख रुपए हर महीने आप कैसे कमाओगे ओनली HMS स्क्रैप बिजनेस से। और ये मैं नहीं बता रहा, मेरे साथ जो है डॉक्टर शिव गुप्ता सर, उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे को और वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। और हम आपको बिल्कुल इजी स्टेप में आपको काम करना सिखा रहे हैं, ना कि आपको कोई ना कोई चीज बता रहे हैं। अगर आप USA से माल लेते हैं तो ये जो माल है आपको HMS1 और HMS2 मिक्स करके मिलता है अप्रॉक्स $350 से लेके $360 का। और अगर आपको ये समझना है कि हाँ जी मैं रेट कहां से देखूं, इसके कहां से करूं, कुछ भी नहीं करना। ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस नाम से एक एप्लीकेशन आता है, वहां जाके आप रिटेल के होलसेल के रेट देख सकते हैं। एक एक चीज आपको उसमें मिलती है। ऑल प्राइस करके एप्लीकेशन है, इसमें आपको रेट भी मिलता है, साथ में आपको कुछ खरीदना है कुछ बेचना है वो भी आपको मिलता है। आप गूगल पे जाओ, ऐप स्टोर पे जाओ, वहां जाके आपको रेट मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर ही। तो इसमें आपको हर चीज का रेट मिलेगा। ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर आपको ये C&F प्राइस चाहिए तो ये जो रेट है वो एग्जैक्ट जो आता है वो $365 से लेके $360 का आता है। अब क्या होता है इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए परफॉर्मेंस इनवॉइस, फिर चाहिए सेल्स इनवॉइस, फिर चाहिए आपको पैकिंग लिस्ट, फिर चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फिर आपको चाहिए आपके BL। अब ये सारी चीजें तो हो गई, बट इससे पहले आपको पता है एक राज की बात और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले आपको GST नंबर, उसके बाद आपका पैन कार्ड होना चाहिए, AD कोड होना चाहिए और बैंक में आपका अकाउंट खुला होना चाहिए। उसके बाद आपको एक चाहिए फॉर्म 16 और फॉर्म 9 और उसके बाद जो आप सोचते हैं बहुत बड़ी चीज है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए। अब ये मिथ आप दिमाग से निकाल दें कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के काम नहीं होता। सर हर काम होता है बट कुछ तरीकों से होता है। लीगल चीजें होती हैं कुछ तरीकों से करने की। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आप इजीली अच्छे लेवल पे पहुंचते चले जाते हैं। मोटा मोटी मैं खर्चा आपको बताऊं, आपने सपोज $365 का लिया, आपने कन्वर्जन करा, कन्वर्जन करके अगर हम 25 टन का कंटेनर है उसको अगर USA से यहां पे इंडिया में लाते हैं तो ₹4 से लेके ₹4.5 किलो तक का खर्चा आता है। अब ये सेग्रीगेशन
सेग्रीगेशन आपको करना पड़ता है कि क्या क्या खर्चा लगा। अब मैं आपको अगला खर्चा बताने वाला हूं कि क्या क्या खर्चा होता है इसमें, तो वो आपको हो सकता है उस चीज में काम आए, और क्या क्या लगता है, सेस कितना लगता है, ड्यूटीज कितनी लगती है, वो सारी डिटेल बताऊंगा। बट देखिए, मैं अगर बताऊंगा तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं खर्चा क्या क्या लगता है। जब आप पर्टिकुलर उसमें फील्ड में जाएंगे तो वैसे वैसे आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कॉस्टिंग निकलती चली जाएगी। चलिए करते हैं, आप कॉस्टिंग आपको निकालना सिखाते हैं। सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है एक्सचेंज रेट, जो कि इंडिया और यूएसडी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सीआईएफ क्या चल रहा है, उसके बाद वो लगाना पड़ता है। हाई सी सेल तो नहीं है कहीं हमारा, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद हमें बीसीडी वो लगाना पड़ता है। उसके बाद आता है सेस, जी हाँ सेस भी लगाना पड़ता है। उसके बाद आता है आईजीएसटी। उसके बाद लगाना पड़ता है टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर केजी कितनी पड़ी है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। वहीं इनलैंड चार्जेस तो कोई नहीं है। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस चार्जेस तो कोई नहीं है, वो हमें देखना पड़ता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर हमारा माल सपोज मुंबई में आया तो वहां से हम अगर दिल्ली मंगा रहे तो लोकल ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा तो नहीं लग रहा, वो हमें लगाना पड़ता है। उसके बाद एक्सपेंस, जो आपके एक्सपेंसेस है जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद भी ऊपर के एक दो खर्चे होते हैं। तो ये डिटेल बताने के लिए आपको मैंने स्पेशल इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि यहां पे हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं। और आप यकीन मानना, इतने लोग कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हो ना करने की तो आप यकीन मानना सर आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि और लोग कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है तो आप भी कमा सकते हैं। और स्क्रैप एक ऐसा बिजनेस गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको जरा से भी 1% भी नॉलेज मिली है ना, अगर और डीप एक्सप्लेनेशन चाहते हो और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो में आप कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो पूरी डीपली और डिटेल वीडियो में आपको बना के दूंगा ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आए। और एक एक टॉपिक, मतलब अगर आपको इंपोर्ट करना है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।